हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल यानी 24 दिसंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में फिफ्थ सेमेस्टर यानी बीए बीएससी बीकॉम तीनों क्लासेस के फिफ्थ सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का एग्जाम है। आपके पेपर का नेम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके 50 क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड कर दिए थे। आज ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको अगले 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगी। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा हो, पहला पार्ट इस वीडियो का, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके आराम से देख लीजिएगा। लेकिन देखिएगा जरूर, जिससे आपके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारे रिपीट करते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। और इस पेपर में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न लगभग समान होता है क्वेश्चनों का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो गए, तो आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। और उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको दिक्कत महसूस ना हो, लेकिन नेचुरल सी बात है, थोड़ी बहुत तो आपको समझ आएगा ही। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार का प्राथमिक भंडारण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। इसका फुल फॉर्म जरूर देख ले, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रोग्राम और डेटा के लिए दीर्घकालिक भंडारण। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सहायक मेमोरी का प्रयोग आमतौर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर या उपकरणों के बीच ले जाने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के पेपर देखे, उनमें पिछले साल या 2023 में ही पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आप लैंग्वेज जरूर समझ लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन बी, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन। फ्रेंड्स, आपका ये अगला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है कि रोड को ये लिखा गया है तो स्वान को क्या लिखेंगे। इसमें बताइए कौन सा लॉजिक लगा है, पहले आप सोचिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको प्लेस वैल्यू में +3 जोड़ा गया है। आपको सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चन में ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो कल जब आप पेपर में जाएंगे तो 2 मिनट में आप ए से जेड तक की लिख लीजिएगा कि ए का आपका ए पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है, ओ 15 पे, तो सीरियल से आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आप पहले सबसे पहले रोड का बताइए। आर किस नंबर पे आता है आप बताइए। 18 पे आता है। फिर ओ किस पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है। ए किस में आता है, 1। डी किस में आता है आपका, 4 नंबर पे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें आपको बताएंगे कौन सा लॉजिक लगा है। तो आपको इसमें +3 करना है। 18 में +3 करें, फिर 15 में +3 करें, 1 में +3 और 4 में +3। तो अब बताइए अगली वैल्यू हमारी क्या आएगी। 18 में जब आप 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, और 21 किसकी होती है, यू की। आप 15 में जब +3 करेंगे तो आपका 18 आएगा, 18 होती है आर की। 1 में जब आप +3 करेंगे 4 आएगा, ये होती है डी की। 4 में जब आप +3 करेंगे तो आपका 7 होगा, ये होती है जी की। देखिए यही आपका यहाँ पे आया है, ये देखिए यू आर डी जी। तो आपका लॉजिक क्या है, +3 करना है। बस ऐसे ही आप एस में +3 करें, आपका एस की कितनी होती है, 19। 19 में आप 3 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, बताइए 22। और 22 नंबर में क्या होता है आपका वी। फिर ऐसे ही आपका डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, बताइए 23। और 23 में आप जब +3 करेंगे तो आपका जेड आ जाएगा। ऐसे ही आपका ए का होगा, ए में आप जब +3 करेंगे तो आपका डी आएगा। वैसे ही आपका एन का होगा, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। 14 में आप 3 जोड़ेंगे होगा आपका 17 और आएगा आपका क्यू। राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन सेकेंड। आपका ऑप्शन सेकेंड एकदम करेक्ट है, वी जेड डी क्यू, यानी +3 आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका रीजनिंग का है। इसमें बताइए कौन सा लॉजिक लगा है। देखिए इसमें आपका लॉजिक लगा है, गिव का आपका ये नंबरिंग दी गई है, बैड की ये दी गई है, तो आपको गेट की बतानी है। आपको डायरेक्ट बस नंबरिंग लिखनी है कि जी की यहाँ क्या दी गई है, 5। तो यहाँ पे गेट की क्या होगी, जी में 5। ए का क्या बोला गया यहाँ पे बैट में, देखिए आप 2 नंबरिंग है, तो बस ए की आप 2 लिख दे। टी की देखिए बैट में क्या दी गई है, 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दे। और ई की क्या दी गई है गेट में, देखिए ऊपर ई का क्या दिया गया है, 7 नंबर, तो बस 7। यही आपका राइट आंसर है। क्या आंसर होगा, 5 2 4 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपकी रीजनिंग के ही है। इसमें देखिए लॉजिक क्या है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, आप ध्यान से देखें कि 5 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 11 और 23 में कितने का अंतर है, 12 का। और 23 और 47 में कितने का है, 24 का। 47 और 95 के बीच में कितने का अंतर है, 48 का। तो आपको बताना है अगला कि अगला मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कितने का अंतर होगा कि आपका आंसर मिल जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स,
तो ये आपका जस्ट डबल हो रहा है, 6 से 12, फिर 12 से 24, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 48 दूनी कितना होगा यहाँ पे 96, यानी आप 95 में 96 जोड़ें तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 191। ये आपका आंसर आया 191। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट। समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है जिससे आपको समझ आ जाए, अगर ऊपर मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो आपको ये समझ आ जाए। तो 95 में 96 जोड़ेंगे आपका आंसर 191 में आ जाएगा। ये इनका मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से हल होगा, मतलब कि एक तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उसको अपनाइए, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी सेम मेथड नहीं लगता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए जो 0, 6, 24, 60, 120 और 210 दिया है कैसे आएगा। एक मेथड मैं यहाँ पहले आपको बता देती हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। मैं पहले आपको ये वाला लॉजिक बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये वाला भी बताऊंगी। दोनों मैंने लिख रखे जो भी आपको ईजी लगे, लेकिन पता होना चाहिए जिससे अगर कोई और क्वेश्चन आए तो आप उसमें ये ट्रिक लगा सके, मतलब लॉजिक लगा सके। देखिए आपको 0, 6, 24, 60, 120, 210 दिया है, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्या आएगा। सबसे पहले आप इसमें क्यूब वाला लॉजिक देखिए लग रहा है। एक का क्यूब आप क्या होता है, एक घटाएंगे तो आपका ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 आपका आ गया। नेक्स्ट आप देखें 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसमें आप 2 घटा दें तो आपको 6 मिल जाएगा, ये रहा आपका 6। 3 का क्यूब आपका होता है 27, 27 में 3 गए आपका 24 आएगा। फिर 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, 64 में आपका 4 गया आपका 60 आएगा, ये रहा आपका 60। फिर 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में आप 5 घटाएंगे 120 आएगा, ये रहा आपका 120। फिर 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, 216 में आप 6 घटाएंगे आपका आएगा 210। तो नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी, आप देखिए यहाँ से लाइन से आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्यूब आ रहा है, तो नेक्स्ट आपका होगा 7। 7 का क्यूब कितना होता है 343, उसमें आप 7 घटा दे, 343 में आप 7 घटाएं तो कितना आएगा 336। तो ये रहा आपका आंसर 336, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब ये सेकंड लॉजिक समझ लेते हैं, ये भी इजी है, आप समझे तो आपको समझ आ जाएगा। 0 से 6 देखिए कितने का अंतर है 6 का, 6 से 24 में 18 का, और 24 और 60 के बीच में कितने का अंतर है 36 का, 60 और 120 के बीच में 60 का, 120 और 210 के बीच में 90 का। ये आपको समझ आ गया। अब वापस से इसमें आपको डिफरेंस देखना है कितने का है। 6 और 18 के बीच में 12 का, 18 और 36 के बीच में 18 का, 36 और 60 के बीच में 24 का, 60 और 90 के बीच में 30 का। ये रहा आपका लॉजिक आ गया। बस आपको अगली डिजिट क्या मिलेगी बताइए। देखिए सब में यहाँ पे 6 6 जुड़ रहा है, 12 में 6 जोड़िए 18, 18 में 6 जोड़िए 24, 24 में 6 जोड़िए 30, तो अब 30 में क्या जोड़ा जाएगा 6, कितना आएगा 36। अब वही 36 आप यहाँ जोड़ दें, 90 में आप 36 जोड़े कितना आएगा बताइए 126। अब यही 126 आपको 210 में जोड़ना है, कितना आएगा 336, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फायरबॉल का उपयोग संचार नेटवर्क में किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए अनऑथराइज्ड अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, LDU की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क से टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट वैन। वैन का फुल फॉर्म देख लें क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आप पैन का भी देख ले, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और लैन का भी देख ले, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये तीनों देख लें। राइट आंसर क्या है वैन। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंटरनेट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी वैन का किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम से जुड़ा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बाकी के जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए मैंने उनके सामने इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया है कि वो किस लिए यूज किए जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपका शैक्षणिक संस्थान लिखा है उसकी जगह पे लिख के आ जाएगा गैर लाभकारी संगठनों के लिए कौन सा डोमेन यूज करते हैं, तो आप ऑप्शन फर्स्ट क्लिक करेंगे। अगर आपसे पूछ देता है व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए कौन सा डोमेन यूज किया जाता है, तो आप ऑप्शन थर्ड क्लिक करेंगे। अगर पूछ दे अमेरिकी सेना के लिए, वैसे ये तो नहीं पूछेगा, अमेरिकी सेना के लिए वाला यूज किया जाता है। अमेरिकी सेना के लिए जितने भी अमेरिकी सेना के संगठन हैं, जितने विभाग हैं, उनकी वेबसाइटों के लिए आपका ये यूज़ किया जाता है डोमेन। लेकिन ये दोनों तीनों आपसे पूछ सकता है, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चयनित सेल श्रेणी में चार्ट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, बताइए आप क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी F11। मतलब ये आपकी जो शॉर्टकट की नहीं होती, आपने कीबोर्ड में देखी होगी, F11 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्या आप उसमें प्रविष्टियां हैं, मतलब कितनी संख्या उसमें आप टाइप कर चुके हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट काउंट। आपको काउंट फंक्शन से आपको पता चल जाता है कि आप MS एक्सेल में कितने संख्या लिख चुके हैं। नेक्स्ट आपका, वर्कशीट सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे, ऑप्शन सी नाउ, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग का है। दी गई आकृतियां, जो मतलब आपको आकृति दी गई है, इसमें कितने वर्ग हैं स्क्वायर, आपको ये बताना है। तो बताइए कितने होंगे। तो चलिए इसको बताने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब देखिए आप, इसमें सबसे पहला वर्ग जो आपका है वो है ये हुआ आपका पहला वर्ग, फिर ये हुआ आपका दूसरा, फिर ये हुआ आपका तीसरा वर्ग, और ये हुआ आपका चौथा। ये आपके 4 वर्ग हो गए। अब आप देखिए इसी में, ये देखिए आपका ये वाला आपका 5वां, ये वाला आपका छठा, ये वाला आपका 7वां, और ये वाला आपका 8वां। 8 वर्ग आपके ये हो गए। अब देखिए 2 और हैं, ये आपका पूरा एक अंदर वाला, और एक ये आपका पूरा बड़ा। तो कितने हो गए टोटल? 10 हो गए आपके इसमें। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। आपके टोटल 10 हैं इसमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि इंक का कोड ये है और जेड का आपका ये दिया गया है, तो आपको पेन का बताना है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेती हूँ। देखिए इसमें लॉजिक लग रहा है कि इसमें आपको जो आपके अल्फाबेट है उसका नंबरिंग दी गई है। जैसे ए बी सी होता है, तो आपका ए का पहला होता है, बी का दूसरा, सी का तीसरा स्थान होता है। वैसे देखिए आई का आपका 9 होता है, एन का आपका 14 होता है, और जो आपका के है उसका 11 होता है। तो ये आपकी नंबरिंग दी गई है। वैसे ही आप देखें, आर का आपका 18 है दिया गया है, ई जो आपका है उसका आपका दिया गया है 5 आपका, और डी का आपका दिया गया है 4। अब हम लोग लिखते हैं पेन का। तो बताइए पी का क्या होता है? 16, ई का 5, और एन का आपका 14। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कल के पेपर के लिए आप जरूर ए से लेके आप पूरी जेड तक की याद करके जाएं। जैसे एक का 1, जेड का 26 होता है, तभी आप कल ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और वैसे टाइम बहुत है, तो आप कल पेपर में जाइएगा सबसे पहले और एक जगह लिख लीजिएगा ए से जेड तक की। नहीं याद करना तो आप जल्दी से लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आप ध्यान से देखें। ये आपको 4 दिया गया है और ये आपको 3 दिया गया है। तो आपको 4 का स्क्वायर करना है, उसमें 3 जोड़ देना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 16, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 19। ऐसे ही आप देखें 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, और उसमें 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका? 4 जोड़ने पे 40। उसी प्रकार आपका 9 का स्क्वायर बताइए, 81, और उसमें आप 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका? 90। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 11, 13, 29, 91 और 369 आपको दिया गया है। बताना है अगला पद आपका कौन सा होगा। तो देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे आपको सॉल्व कर लिया था, जिससे आपने ज़रा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप आराम से देखें, इस लॉजिक को मैं आपको बस बता देती हूँ। जैसे आपको ये 11 दिया गया है, तो आपको 11 में 1 का गुणा करना है और 2 जोड़ना है। ठीक है, 1 का गुणा करें और 2 जोड़ दें। जब आप 1 का गुणा करेंगे तो 11 आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 मतलब आपको अगला पद आपको मिल जाएगा। फिर जब आपको 13 मिल जाए तो 13 में आप 2 का गुणा करें और 3 जोड़ दें, तो आपको 29 मिल जाएगा अगला पद। फिर आपको वो 29 ले लेना है, उसमें 3 का गुणा करके 4 जोड़ देना है, आपको अगला पद हो जाएगा 91। फिर 91 आप लेंगे और उसमें 4 का गुणा करके 5 जोड़ देंगे, तो आपको मिल जाएगा 369। फिर 369 में आप 5 का गुणा करके 6 जोड़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1891। समझ में आ गया होगा आपको इसका लॉजिक। क्या आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 का गुणा और 2 जोड़ना, फिर वही 2 का गुणा 3 जोड़ना, 3 का गुणा 4 जोड़ना, 4 का गुणा 5 जोड़ना, फिर 5 का गुणा 6 जोड़ना। तो ये था आपका लॉजिक। आपको आराम से इसको देखिएगा, समझ आ जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया था कि आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह चुने जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्षेत्रफल। देखिए वर्ग, वृत्त, त्रिभुज ये एक जैसी आकृति, मतलब एक जैसी का मतलब ये सब आपकी आकृतियां हैं, और क्षेत्रफल आपका अलग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है? HTTP का। अगर आपको दोनों ऑप्शन दे दिया जाए कि HTTP और उसके साथ में S भी लिखा हो, तो आप किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सेकंड, HTTP का। अब फ्रेंड्स जितने भी आपको ये ऑप्शन दिए गए ना, इनके आप एक बार फुल फॉर्म देख लें। मैंने आपको लिख दिया है कि FTP का क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SNMP का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये था आपका 71 का राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, सर्च इंजन का कार्य क्या है? बताइए। ऑप्शन सेकंड, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वीपीएन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट है, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द इसके पूर्ण रूप से गलत मेल खाता है? यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है और इनका फुल फॉर्म देखना है कि सही दिया गया है कि नहीं। एटीएम का देखिए क्या दिया गया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एकदम सही है। सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, एकदम सही है। जीपीएस का आपको क्या दिया गया है, ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर, ये गलत है क्योंकि इसमें एस का होता है सिस्टम, सेंसर की जगह आपका सिस्टम होगा। तो पूर्ण रूप से कौन सा गलत है, ऑप्शन सी। बाकी आप जीआईएस का भी देख लें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी गलत कौन सा है इसमें, जीपीएस का, ग्लोबल, बाकी सब सही है, बस यहाँ पे सेंसर की जगह सिस्टम होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अरब वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए कौन करता है, ऑप्शन डी। देखिए गीगाबाइट लिखा है, यहाँ पे गीगाबाइट होगा, गीगाबाइट। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जो पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम वजन वाला, छोटा है और कम बिजली का प्रयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया गया होगा? बताइए किसका प्रयोग किया गया होगा, ऑप्शन डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसर में कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो एकदम सही है। इसका उपयोग अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मल्टी कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर क्या दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, एक अलग प्रोसेसर। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मल्टी कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर क्या दर्शाता है, एक अलग प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी आपका पहला, दूसरा, तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है क्वेश्चन। एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम से नीचे से बताई गई है आपको, मतलब टोटल कितने बच्चे हैं, 60। और जो बी की रैंक है वो आपको नीचे से बताई गई है कि 41 है। अब पूछ रहा है कि जो छात्र बी है उसके ऊपर से बताओ कि ऊपर से क्या क्रम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, आपको जो कुल छात्र दिए जाएं वो लिख लेते हैं, फिर जो छात्र बी है नीचे से, अगर इसको कह देता कि छात्र बी की रैंकिंग ऊपर से 41 है तब भी आप माइनस ही करते और फिर उसके बाद +1 कर देते। ये आपका है, तो आपकी इसकी आ जाएगी ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। इसका फॉर्मूला जगह लिख लें, कुल छात्र, कुल छात्र माइनस, चाहे ऊपर से बच्चे की रैंक दी जाए चाहे नीचे से, आप वो रैंक यहाँ लिख लेंगे और फिर आप +1 कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का पूछा गया है कि कैमल को ये लिखा गया है, हॉर्स को ये लिखा गया है, तो वेल को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो पहले आप कैमल लिख लें, कैमल के बाद कैमल को क्या लिखा गया है ये देखें आप, ECNG और N। तो देखिए ये +2 हो रहा है, C से E +2, A से C भी +2, M से N में +1। E से G कैसे बताए, +2। L का आपका 12 होता है, N का 14, तो ये भी +2 हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग हॉर्स का देख लेते हैं, HORSE। हॉर्स को क्या लिखा गया है, JQSUG। तो ये भी देखिए, H का आपका 8 होता है, J का 10 +2, O का आपका 15 होता है, Q का 17 +2, R का 18, S का 19। तो सिर्फ आपका जो ये बीच वाली आपको दिया गया है RS, ये बीच वाला, इसमें +1 हो रहा है, बाकी सब जगह +2 हो रहा है। देखिए S से U में भी +2 हो रहा है, E आपका 5 होता है, G आपका 7 होता है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो बस अब आप वेल का लिख लीजिए, W का 23 होता है, W में 2 जोड़िए कितना होगा, 25 यानी Y। H का 8 होता है, 2 जोड़िए तो 10 होगा, 10 में कौन सा आता है, J। A आपका A के बाद B आएगा क्योंकि आपको पता है बीच वाले में +1 किया गया है। L का आपका 12, 2 जोड़िए 14 तो N। E में आपका 5 होता है, 2 जोड़िए 7 तो क्या आएगा, G। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, P और Q बहनें हैं, आपको पता है कि जो सेम पीढ़ी होती है उसको एक बराबर रखते हैं, मतलब कि जैसे A B बहनें हैं तो इनको बराबर में रखेंगे। B कहेगा E का पति है, तो इसमें हम लोग पति पत्नी में 2 लाइन खींच देंगे, और आदमियों को यानी कि जो मेल है उनको हम लोग प्लस से दिखाएंगे और फीमेल को माइनस से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कहेंगे कि बी का पिता जो है वो सी है, तो एक पीढ़ी ऊपर, फिर सी का जो पिता होगा वो उसके ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। पी और क्यू बहनें हैं, तो ये था आपका पी और ये आपका क्यू, बहनें हैं, दोनों फीमेल हैं, तो ये हम लोग माइनस लेंगे। पी आर की माँ है, यानी आर इसकी बेटी हुई, पी आर की माँ है। अब ये नहीं पता हम लोग को कि आर फीमेल है कि मेल। क्यू की बेटी एस है, क्यू की बेटी एस, एस हम लोग की फीमेल है, समझ में आ गया क्योंकि बेटी बोला है। एस की शादी किससे हुई है, टी से, तो टी आपका ऑटोमेटिक प्लस होगा। फिर बोला गया है एक्स आपका पी का पति है,
ये x आपका प्लस होगा। अब पूछा गया है क्यू का टी से क्या संबंध है, बताइए कि जो आपका ये जो क्यू है, क्यू जो है वो टी से क्या संबंधित है, कैसे संबंधित है बताइए। आपका ये जो क्यू है वो टी से क्या संबंधित है, टी की पत्नी कौन है, एस, और एस की माँ है क्यू, तो क्यू जो है वो सास होगी टी की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाने के सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक आपका फिट बैठ रहा है। जो आपका पहला चित्र है ये वाला, इसमें देखें जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर हुआ, 4 का। फिर अगले में चलेंगे, 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, 9 किसका है, 3 का। देखिए यहाँ पे आपको एक सीरियल ऑर्डर मिल रहा है, 2 3 4 1 2 3। तो यही काम हम लोग अपने अगले पैटर्न में करेंगे। पैटर्न में चित्र में 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 16 किसका है, 4 का। तो अगला अंक यहाँ कौन आएगा आप बताइए, 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, आईटी में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डाटा इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट है, HTTP। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म दिए, आप इनको जरूर देखें, HTTP का, TCP का, और IP का, और UDP का, इनको जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, चार्ट विजार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट के प्रारूप का भाग है, बताइए कौन सा। ऑप्शन फर्स्ट, वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्प्रेडशीट पैकेज है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, MS एक्सेल, लोटस 1 2 3 और सिम्फोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नई वर्कबुक कितनी सीटों से खुलती है। ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, जानकारी संसाधित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। ऑप्शन सेकंड, प्रबंधन सूचना प्रणाली, MIS। MIS जरूर देखें, इनके फुल फॉर्म जरूर आते हैं, तो आप जरूर देख लें कि MIS का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता। ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों सही है, ऑप्शन डी से करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, टोटल आपके 20 त्रिभुज हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ तो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे 20 हुए। देखिए पहला त्रिभुज आपका, देखिए छोटा वाला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा आपका ये पूरा मिला के हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ऐसे ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और फिर छठा आपका पूरा मिला के ये हो गया। ऐसे ही आपका ये अंदर सातवां हो गया, ये छोटा आपका आठवां हो गया, और ये आपका पूरा नौवां हो गया। समझ आ रहा है ना कैसे आपका ये 9 हो गए। फिर आपका देखिए ये 10वां हो गया, ये आपका 11वां हो गया, और ये आपका पूरा मिला के बाहर 12 हो गया। ये आपके 12 टोटल यहाँ पे हो गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, 12 आपके ये हो गए। अब आप देखिए 13वां आपका ये वाला, ये आपका 13वां, ये आपका 14वां, फिर ये पूरा आपका 15वां पूरा, फिर आपका ये 16वां, ये आपका 17वां, अब ये इसी का भी पूरा मिला लें हम लोग, पूरा ये आपका हो गया 18वां। अब हम लोग बात करते हैं बचे दो, क्या 18 हम लोग के हो गए। अब बचे दो देखिए, ये आपका, ये हम लोग ने अभी तक नहीं गिना था, 19, और ये रहा आपका 20। इस तरह आपके टोटल कितने हुए, 20 त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। CPU। ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, CPU का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सेकंड आपका कीबोर्ड। मॉनिटर आपका आउटपुट है, स्पीकर भी आपका आउटपुट है। इनपुट कौन सा है, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसमें आप कंप्यूटर में कोई चीज़ भेजते हैं, मतलब टाइप करके। आपका माउस हो गया, ये भी आपका कौन सा हुआ, इनपुट डिवाइस। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले आप ALU का फुल फॉर्म याद करें, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका बताइए मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट, अंक गणितीय और तार्किक संचालन। एक चीज आप देखें, अगर आप याद करना चाह रहे हो उसको क्वेश्चन को, तो अरिथमेटिक देखें, इंग्लिश में इसके इंग्लिश कन्वर्जन पे जाएं, अरिथमेटिक। पूरे ऑप्शन में आपको कहीं अरिथमेटिक दिख रहा है ना, ऑप्शन फर्स्ट में ये देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। बस इस तरह आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म, क्योंकि 2-3 यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
और ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन। कहीं आपको कोई डाउट हो मुझसे दोबारा पूछ ले कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली कर दूंगी। और आवाज़ के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, मेरे मुंह में छाले पड़े थे, उसके लिए सॉरी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।